going to start the function. A very good evening to you all. बल्कि आज के मौके को देख के तो इस कॉन में हमें यही कहना चाहिए कि जय श्री कृष्ण. Ladies and gentlemen, it's drizzling outside and it's drizzling inside also in the auditorium. आज की महफिल सजाई है वीनस वर्ल्ड वाइड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने, और जैसा कि आप देख ही रहे हैं, कहने की ज़रूरत तो है नहीं कि बस कुछ ही पलों में, बल्कि शुरू भी हो चुका है. बस चंद पलों की बात है कि हम भजन सम्राट श्री अनूप जलोटा साहब से उनकी मीठी गायकी की बरसात भी देखेंगे, सुनेंगे. जय श्री कृष्ण 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 जय श्री कृष्ण. तो मैं कई वर्षों से सुन रहा हूँ, कई वर्षों से इनका पीछा कर रहा हूँ, और नारायण जी का भी पीछा कर रहा हूँ और अनूप जी का भी पीछा कर रहा हूँ. समझ में नहीं आता कि ये लोग क्या सोचते हैं, और कहते हैं 60 के हो गए, लेकिन ऐसे दिखाई पड़ते हैं कि जैसे बस कुछ नई नई बातें लेके आते हैं. दोनों ही व्यक्ति. और आज मुझे बहुत ही आनंद आया. आज के जैसा भजन मैंने कभी सुना ही नहीं आपका, सच में कह रहा हूँ. मैं अमर सिंह साहब से कहूँगा कि इस मौके पे 2 लफ्ज़ कहें. भगवान के प्रति भक्ति और षष्ठी पूर्ति पर हमारे अग्रज के लीला पुरुषोत्तम कृष्ण की आराधना का भजन लेकर के आए हैं, क्योंकि कृष्ण अद्भुत थे. सगुण निगुण दोनों तरह के उनके भक्त थे. एक और राधा और एक और मीरा. राधा जो दरस दीवानी और मीरा जो प्रेम दीवानी. उसे कृष्ण के सगुण रूप की आवश्यकता नहीं थी. तो निर्गुण और सगुण दोनों रूप में जिन लीला पुरुषोत्तम की आराधना हो सकती है, उनके भजन का गायन हमारे अग्रज ने अपने षष्ठी पूर्ति के अवसर पर, हालांकि उन्होंने सुंदर बात कही, बचपन से गाते गाते जवान हो गया, फिर गाते गाते यहाँ तक पहुँच गया. तो ये अनंतता जो इनके व्यक्तित्व में है, ईश्वर इसकी अक्षुणता कायम रखे और इन ब्रह्मर्षियों का आशीर्वाद मेरे ऐसे शुद्ध व्यक्ति को मिलता रहे. और आज के कार्यक्रम में मेरे अग्रज ने मुझे आमंत्रित किया, मुझे यहाँ बैठने का, आदर देने का सौभाग्य दिया, और जैन बंधुओं का भी मैं हृदय से आभारी हूँ. और निशा जी भी यहाँ बैठी हुई हैं. निशा जी का नाम चाहे जो हो, लेकिन वो जिंदगी की हकीकत है. कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई. तू कौन है तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई. तो निशा का जो निमंत्रण मिला यहाँ, इसके लिए मैं इस निशा निमंत्रण के लिए भी निशा जी का आभारी हूँ. आप सब लोगों का आभारी हूँ, इस प्रेम के लिए आभारी हूँ. जय श्री कृष्ण. ये बोलना मेरी मजबूरी है, क्योंकि मेरी पत्नी गुजरात है और वहाँ अभिवादन का माध्यम भी जय श्री कृष्ण. सो जय कृष्ण, जय श्री कृष्ण. बहुत खूब अमर सिंह साहब, जब आप बोलते हैं तो सचमुच आप ही बोलते हैं और बहुत खूब बोलते हैं. अब मैं कवि नारायण जी से गुजारिश करूँगा कि वो भी 2 शब्द कहें. परम आदरणीय श्री अनूप जी, जिन्हें प्रभु जी कहता हूँ, और बहुत बहुत चंपक जी के प्रति मेरे परम उद्गार, इसलिए कि बहुत आस्था है इनकी. अनूप जी पर बहुत आस्था है, अनूप जी की मेरे पर बहुत प्रेम है. चंपक जी की बहुत आस्था है. जब वर्षों में कोई रचना ठाकुर जी लिखवा लेते हैं लिखते लिखते, तो जब भी मैं कहता हूँ कुछ रचनाएं तैयार हो गई है, तो चंपक भाई कहते हैं रिकॉर्ड कर लीजिए. ना सुनना ना देखना, और बस सदाबहार हमारी पहली रचना से
हरि नाम का प्याला से जो भजन यात्रा से अनूप जी ने यात्रा शुरू कराई थी, प्रभु जी ने शुरू कराई थी, और इसी मंच पर भेंट हुई थी आज से 28 वर्ष पहले। वो यात्रा यहाँ पर हो रही। मैं हृदय से आप सबका, सारे प्रेस वालों का और आप सबका, पंडित जी का, अमर सिंह जी का और प्रभु जी का, अनूप जी का आभार व्यक्त करता हूँ, और चंपक जी का और उनके पूरे परिवार का, उनके पूरे समुदाय का, उनकी पूरी संस्था के प्रति हृदय से बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया कवि नारायण जी। और अब मैं चंपक जैन साहब से कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा बल्कि, कि वो इस मौके पे 2 लफ्ज़ कहें। सभी लोगों का स्वागत है यहाँ पर। विशेषकर पंडित जी ने जो समय निकाला है और अमर सिंह जी ने जो समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले अनूप जी के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि अनूप जी का और वीनस कंपनी का साथ बहुत पुराना है और इतने साल हो गए, मुझे लगता ही नहीं कि इतने साल बीत चुके हैं। हमने भजन प्रभात, भजन पथ, न जाने कितने रामायण के सेट, महाभारत के सेट इतने रिकॉर्ड किए हैं और इतने सारे गाने रिकॉर्ड किए हैं। सभी के सभी बहुत अच्छे रहे हैं। स्पेशली जब नारायण जी आए मेरे पास कि ये प्रोजेक्ट लेके, उसके पहले उन्होंने नई भजन संध्या हमारी कंपनी के लिए रिकॉर्ड की थी। तो जय श्री कृष्ण का प्रोजेक्ट लेके आए कि इसमें चंपक जी प्रार्थनाएँ हैं और भजन है, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि ये नया प्रोजेक्ट है। तो हम लोगों ने मिलकर ये सारा काम किया है। बहुत खूबसूरत रचनाएं हैं। अनूप जी ने इतना खूबसूरत गाया। अनूप जी के बारे में कहना मतलब बहुत छोटा होगा, लेकिन पूरे वीनस परिवार की तरफ से उनको 60 साल की पहले तो हार्दिक बधाइयाँ, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये जय श्री कृष्ण का कैसेट लोगों तक पहुँचे। और एक हमारे यहाँ मुख्य अतिथि सर आए हुए हैं, हमारे डॉक्टर प्रकाश जी, उनका भी मैं खास तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और मेरे बड़े भाई साहब रमेश जी यहाँ बैठे हुए, उनका भी स्वागत है। बहुत माफ़ी चाहता हूँ, निशा जी का भी तहे दिल से स्वागत है। तौर से इस एल्बम का रिलीज फंक्शन करें, इस एल्बम को रिलीज करें। और मैं जयश्री अग्रवाल जी, जो कवि नारायण अग्रवाल जी की सपुत्री हैं, उससे अनुरोध कर रहा हूँ कि वो रिलीज के लेके आए। ऐसी रंग दे के रंग नाही छूटे, ऐसी रंग दे के रंग नाही छूटे। धोबिया धोए चाहे ये सारी उमरिया, धोबिया धोए चाहे ये सारी उमरिया। वो शाम पिया, शाम पिया। शुक्रिया सभी लोगों का जिस खास मौके पे आए और मेरी गवाही। तो कैसा रहा ये एक्सपीरियंस, और किस तरह के होंगे आर्ट कृष्ण की जो प्रार्थनाएं होंगी और आर्ट कृष्ण के जो भजन होंगे? सबसे पहले तो कहूँगा जय श्री कृष्ण, और यही टाइटल है इस एल्बम का। लोग कहते हैं कि जब 60 साल के हो जाएंगे तो भजन गाएंगे। मैं तो भजन गाते गाते 60 साल का हो गया, और आज उसी षष्ठी पूर्ति के अवसर पर वीनस ने ये एल्बम निकाला है। तो मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे ये आदर दिया, ये सम्मान दिया और ये प्रेम दिया, क्योंकि पूरे जैन परिवार से मेरा बहुत सुंदर संबंध है। और उनके साथ न जाने कितने एल्बम हमने किए हैं। पूरी रामायण की है, भगवत गीता की है, और अब ये जय श्री कृष्ण के नाम से षष्ठी पूर्ति के आयोजन पर इन्होंने ये एल्बम निकाला है। इसमें जो भजन हैं वो कृष्ण पर हैं, और जिन भजनों में आप कुछ सामाजिक बातें पाएंगे वो समाज को सुधारने की बातें हैं, क्योंकि कृष्ण ने भगवत गीता के माध्यम से हम लोगों को एक सुंदर समाज बनाने की समझ दी है, और वही सब आप इन भजनों में पाएंगे। श्री नारायण अग्रवाल बहुत अच्छे कवि हैं, बहुत अच्छे साहित्यकार हैं, चिंतक हैं। तो उनकी जो भी बातें होती हैं उसमें कहीं ना कहीं समाज को सुंदर बनाने की बात होती है। तो हम यही प्रयास करेंगे कि आगे आने वाले एल्बम भी आपको इसी प्रकार के मिले। तो सारे सोलो इसमें सारे सोलो हैं, इसमें कोई डुएट नहीं है, सारे मेरे गाए हुए हैं। कहीं कहीं हमने
कोरस का इस्तेमाल किया है। और कुछ है, सिर्फ प्रार्थना होने से कुछ श्लोक भी है इसमें? वो प्रार्थना है, श्लोक है, सब कुछ है, लेकिन सब कुछ जो है वो प्रभु के चरणों में अर्पित है और सोलो है। जो श्लोक है वो नए बनाए हुए है या फिर हाँ, कुछ इसमें नया काम भी है, जो इसमें कुछ इसमें भजन हैं जो आपने पहले सुने भी हुए हैं, उनको नए ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं, और कुछ बिल्कुल फ्रेश हैं। तो क्या फर्क पाया आपने इतने सालों में कुछ? इसमें फ़र्क ये पाया कि अब हम लोग भजन उस तरह के प्रस्तुत कर रहे हैं जिसमें शिक्षा की बहुत बातें हों, केवल भक्ति की ना हो, क्योंकि जब कृष्ण की बात होती है तो शिक्षा की बात होती है। कृष्ण ने गीता के माध्यम से बहुत सी शिक्षाएं दी हैं, केवल ये नहीं कहा कि तुम हमें पूजो, उसमें ये भी कहा है कि कर्म करो। तो कर्म से बड़ी शिक्षा क्या हो सकती है, वही सब हम इन भजनों के माध्यम से आप तक पहुँचा रहे हैं। अनुप जी, जो प्रार्थनाएं होंगी या भजन, अगर 2 लाइन मैं कुछ इसमें गाने वाला हूँ। अभी हमारे हाँ, ज़रा वो पेपर देना मुझे, वो वाला पेपर। देखिए, आपको इसमें कुछ एकदम नई चीज़ नज़र आएगी, जो एकदम नई हो, हाँ वो बिल्कुल नया। देखिए, मार्ग का दीपक हमें बना लो, हम प्रकाश बन जाएं, निज उज्ज्वल मन को करके हम मन में ज्योत जलाएं, मार्ग का दीपक हमें बना दो। धन्यवाद। थैंक यू अनुप जी। बस नेक्स्ट कोई है? जाइए। अप्रतिम, अविस्मरणीय, अद्भुत, जहाँ पर पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, भाई अनूप जलोटा जी का समन्वय हो और भजन की सरता कलकल छलछल ऐसे प्रवाहित हो रही हो, वहाँ पर जो स्वर्गिक अनिवर्चनीय सुख की प्राप्ति होती है उसकी कल्पना नहीं कर सकते। और यह सुख अब वीनस के माध्यम से आम भक्तों को भी सहज उपलब्ध होगा, सुलभता के साथ। इसके लिए मैं आज के दिन की और अनूप जी के षष्ठी पूर्ति पर उनको हृदय से बधाई देता हूँ। अमर सिंह जी, आपको भजन कौन सा पसंद है अनूप जी का? ऐसा कौन सा भजन है वो बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है? हमको अनूप जी के प्रति इतना अनुराग है कि उनके जिस तरह से कड़कड़ में राम दिखता है, इस तरह से उनके हर भजन में उनकी गायकी और मौसीकी दिखती है। उनका हर भजन मुझे पसंद है। मैं उनके किसी भजन को उन्हीं के किसी भजन से हल्का नहीं मानूंगा। और मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ, अनूप जी का प्रतिद्वंदी कोई नहीं है, अपने प्रतिद्वंदी वो स्वयं है। हाँ, चलिए, बस हो गया। बहुत ही अच्छा होगा, ये मुझे और सबको मालूम है, आप लोगों को भी मालूम है। अनूप जी बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत ही सुंदर गाते हैं, और कितने वर्षों से गा रहे हैं, कितने वर्षों से हमारे देश की और विदेश की भी सेवा करते हैं भजन के द्वारा। तो मुझे लगता है ऐसा कि एल्बम बहुत ही अच्छा है। इस एल्बम पहली बार प्रार्थना भी है और भजन भी है, दोनों ही चीज़ें हैं। उन्होंने तो बहुत अलग अलग टाइप के भी गाने गाए हैं, लेकिन ये एल्बम एक अलग ही होगा, मुझे ऐसा लगता है। उनके हर एल्बम में कुछ अच्छी बात होती है और इसमें बहुत ही अच्छी बात होगी। नारायण जी भी साथ और में ज़्यादा मजे जी 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 जी। जिस तरह से इनके गायन की तासीर जैसे जैसे के पीछे हमने एक नए श्लोक श्री कृष्ण के ऊपर नए श्लोक लगाए हैं, तो वो श्लोक लोगों को बहुत पसंद आएंगे। नहीं लिखे हुए हैं, सब नए लिखे हुए हैं, और कभी नारायण जी ने लिखे हुए हैं सारे। तो ये थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए लोगों को बहुत पसंद आएगा। थैंक यू। For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/VenusDevotional.